દેશમાં દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાએ તમામ રાજ્યોને આવરી લીધા છે। જો કે વરસાદ કેટલાક સ્થળોએ આફત બન્યો છે। કેરળના વાયનાડમાં કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, તો હિમાચલ પ્રદેશમાં શિમલા સોલાનમાં ભારે વરસાદથી ભૂસ્ખલન થયું છે અને વીજ પુરવઠો પણ ઠપ થયો છે। શાળા કોલેજો બંધ છે, તો સિરમૌરમાં નદીઓ ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે, તો ઉત્તરકાશીમાં રુદ્રપ્રયાગ અને ઋષિકેશમાં પણ સ્થિતિ વણસેલી છે તથા ગંગોત્રી અને યમનોત્રી માર્ગ બંધ છે। માર્ગ બંધ થવાને કારણે ફસાયેલા યાત્રાળુઓને સુરક્ષિત સ્થાને ખસેડવામાં આવ્યા હતા। દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું સંપૂર્ણપણે સક્રિય હોવાથી હવામાન વિભાગે આજે 18 રાજ્યોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે। ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદની આગાહી પ્રમાણે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आगामी 6 घंटों के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है भारी बारिश का, जिसके चलते जो है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जो है तेज बारिश होने की संभावना और निचले क्षेत्रों में जो है जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। इस बीच आज सिरमौर जिला प्रशासन ने जो है शिक्षण संस्थानों को पूरे जिले में आज बंद रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि 36 घंटों से ज्यादा की ये बारिश हो चुकी है। हालांकि अभी जो है बारिश थोड़ा जो है रुक चुकी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हम जो है 3 जिलों की अगर बात करें, 3 जिलों में रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। उसमें नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है। वहीं अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो इसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और साथ ही बागेश्वर जिले शामिल है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने दी हुई है। वहीं अगर बात करी जाए, सरकार की बात करी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जो है फीडबैक ले रहे हैं लगातार, जिस तरीके से जो है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए। सड़कें बंद है, उनको जो है लगातार खोलने का काम भी किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही है। बीआरओ लगातार सड़कों को खोलने का काम कर रही है।